नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां हरिद्वार में वन नेशन वन इलेक्शन संत सद्भाव समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संतों ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर खुलकर समर्थन जताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देवभूमि में संतों ने मंथन के बाद 5 साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि संत ये संदेश जनता तक पहुंचाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संतों ने एक देश एक चुनाव को आशीर्वाद दिया है और इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। सभी संतों ने इस पवित्र श्रावण मास में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूरे देश के अंदर ये जो अभियान है, इस अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ संतों ने सबने आशीर्वाद भी दिया है और संकल्प भी लिया है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी देश की संसद पास करे। मित्रों, आज देवभूमि दिव्य भूमि हरिद्वार की इस पवित्र धरा पर अवधूत मंडल में सभी श्रद्धेय श्रेष्ठ संतजन एकत्रित हुए और एक राष्ट्र एक चुनाव, 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसका उन्होंने संकल्प लिया और संपूर्ण राष्ट्र में जनता के बीच इस संदेश को पहुंचाएंगे, ये निर्णय भी किया। ये लगातार होने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। उत्तराखंड सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र और अन्य व्यवस्थाओं के जरिए किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाकर पलायन रोकने पर भी है। कैबिनेट मंत्री भारत चौधरी के मुताबिक महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के जरिए 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा रहा है। देखिए, पलायन हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, लेकिन इन सालों में रिवर्स पलायन बहुत तेजी से हुआ है। लोग अपने अपने गांवों को जुड़ रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपने स्थानों पर रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं और उसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो, पर्यटन की योजनाएं हो, अनेक विभागों MSME की योजनाएं हो, उन योजनाओं के माध्यम से लोग रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। जो भी उद्यम वो करना चाहते हैं, हमारे प्रवासी भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि उनको अपने घरों पर आकर रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 सरकार और आम जनता के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है। हेल्पलाइन पर अब तक करीब 9,42,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9,15,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता की वह स्वयं समीक्षा करते हैं और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लेते हैं। हर महीने होने वाली समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन जन समस्याओं के समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मॉडल पर कार्य कर रही है। साथियों, सुशासन का अर्थ केवल नियम कानून सख्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां आम आदमी की बात सरकार तक पहुंचे, उसकी समस्या का समाधान हो और संबंधित विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को मजबूत किया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक करीब 9,42,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9,15,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। फिर भी मुझे संतुष्टि तभी मिलती है जब मैं खुद शिकायतकर्ताओं से उनका फीडबैक लेता हूं। इसलिए हर महीने इसकी समीक्षा बैठक होती है और
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है। आज सीएम हेल्पलाइन 1905 जन समस्याओं के समाधान का एक 3S मॉडल बन चुका है। पहला S है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, दूसरा S है सॉल्यूशन यानी समाधान और तीसरा S है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टिकरण। यदि आपकी भी किसी समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है तो सीधे 1905 पर फोन कीजिए। आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी, मुझ तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रमों में शामिल होकर मातृशक्ति के साथ पर्व मनाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। सीएम के मुताबिक प्रदेश में करीब 5 लाख महिलाएं 70,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अब तक 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। रक्षाबंधन पर 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को उत्तराखंड रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित 4 दिवसीय हिमालयन एमएसएमई एक्सपो के तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रह्मपाल सिंह पहुंचे। जैविक खेती पर आयोजित सेमिनार में सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और औषधीय जड़ी बूटियों की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक्सपो के जरिए स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और व्यापारियों तक जानकारी पहुंचाने का काम हो रहा है। उन्होंने यार सागुम्बा, जटामासी और सलाम पंजा जैसी जड़ी बूटियों का भी उल्लेख किया। ब्रह्मपाल सिंह ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करने की जरूरत बताई। आज मैं एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक एक्सपो में आया हुआ हूं। ये एग्जीबिशन बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो उत्पाद हैं लोगों के, जो चीज निर्मित हो रही हैं, वो यहाँ शोकेसिंग होती है, दिखाई जाती हैं और व्यापारी आकर के उनको देखता है कि क्या क्या उत्तराखंड में बन रहा है। उत्तराखंड उस समय से जाना जाता है हिमालय, जिस समय लक्ष्मण जी को तीर लगा और वो मूर्छित हो गए, तब धन्वंतरी ने कहा कि भाई हिमालय से ही जड़ी बूटी आएगी और संजीवनी बूटी यहाँ द्रोणागिरी से लाई गई। तो यहाँ जड़ी बूटियों की बड़ी संभावना है, उसी के बारे में आज चर्चा हुई है कि ऑर्गेनिकली उनको उगाया जाए। उसमें यासर गोम्पा हो गया, कीड़ा जड़ी जिसे हम कहते हैं, लेबेरी हो गया, इस प्रकार की बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, जटामासी हैं और भी सेलम पंजा है, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर हैं। मैं आप सबको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत और अभिवादन करता हूँ। सर, जिस तरह से एक्टिविशन है, कितना फायदेमंद समाज के लिए और किसानों के लिए? ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी, क्योंकि अब ऑर्गेनिक के अलावा जिससे फर्टिलाइजर डाल के जमीन का स्वास्थ्य खराब हो गया है और जो पॉलीथीन है ये बड़ा नुकसान कर रही है। तो ये ऑर्गेनिक खेती कंपोस्ट खाद से, गाय के गोबर की खाद से ही हमारा उद्धार होगा, क्योंकि गाय गावो राष्ट्र से मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय का दूध दूध नहीं अमृत है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। तो जो गौमूत्र और गाय का जो गोबर है एक तरीके से लक्ष्मी की धरोहर है। जब खेतों में गाय का गोबर पड़ेगा तो लक्ष्मी पैदा होगी, संपन्नता आएगी, क्योंकि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। रुझान बहुत अच्छा रहा। आज माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी प्रोग्राम में आए थे और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्मपाल सिंह जी भी आए थे। दोनों मंत्रीगण ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इसकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जन तक पहुंचेगी। और हमें तो आज ही जिस तरह से महाराज जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज ही पता चला कि जहाँ से हनुमान जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी वो पूरा पहाड़ उठा के लाए थे, तो वहाँ आसपास के लोग। देहरादून में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और बेहतर अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। स्कूल कॉलेज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ मुख्यमंत्री स्वयं उनसे संवाद कर रहे हैं।
खजान दास ने दावा किया कि मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में अब तक 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की युवा सोच और रोजगार को लेकर किए जा रहे प्रयास प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार देने के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, रोजगार दिया भी है। अभी तक 34,000 से अधिक लोगों को इन 5 साल के अंतराल में रोजगार दिया है और इसी तरह से इनका सोच है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं एक युवा है, युवा सोच के तहत उनका युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित है। आप देख रहे होंगे कि समय समय पर युवाओं के बीच में संवाद करते हुए, चाहे स्कूल के छात्र हो, कॉलेज के छात्र हो, उनसे सीधी बात करते हुए युवाओं के बीच में जाकर के उनसे सीधा संवाद करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसी के तहत काम कर रहे हैं। देहरादून में समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज करने का दावा किया है। सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी है और एसआईआर प्रक्रिया पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर में कुछ खामियां सामने आई हैं, जिन्हें लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई है। सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है और जरूरत पड़ने पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। आपका सवाल वाजिब है। समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनकी भी कोई भूमिका मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि सरकार बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार का सीधा सीधा फंडा है कि माइनॉरिटी की अकलियत के जो वोट है वो काटे जाए, या दूसरे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या मलिन बस्ती से हैं जो दूसरी पार्टियों को वोट जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, उन लोगों के काटने का काम कर रहे हैं। और वो लोग उसमें वोट काट रहे हैं जिनका कोई मतलब वास्ता नहीं है। जितने भी अब तक ऑब्जेक्शन लगे हैं कोई किसी को नहीं जानता। मुझे जहां तक लगता है कि उसमें अगर ईमानदारी की लिस्ट निकाली जाए तो 5% लोग नहीं निकलेंगे जो सही ऑब्जेक्शन होंगे। सारे के सारे मुझे लगता है कि किसी सेंटर पर बैठकर ये करा जाता है और लोगों के वोट काटने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमें इस बात की उम्मीद है कि लोग बहुत जागरूक हैं। ये जितनी साजिशें कर लें, इनकी साजिशें कामयाब होंगी। देहरादून में राजपुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे कांग्रेस नेता संजय कनौजिया के रक्षाबंधन कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं को साड़ी और सूट वितरित किए गए, लेकिन सामान लेने के दौरान अव्यवस्था और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो वहीं राजपुर रोड विधायक और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि कार्यक्रम करना सभी का अधिकार है, लेकिन इस तरह भगदड़ और अव्यवस्था का माहौल बनाना ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, राखी का कार्यक्रम अगर उन्होंने रखा था तो सिस्टम के तहत होना चाहिए था, व्यवस्थित होना चाहिए था, किंतु जिस प्रकार से वहां हुआ और ये चुनाव को देखते हुए इस तरह से कुछ लोग आगे आ जाते हैं। पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते तो ठीक ही होता, किंतु ऐसे चुनाव के समय ही आगे आना, कोई घटना हो जाती। देहरादून में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व राजनीतिक दलों की ओर से मनाया जा रहा है। कैंट विधानसभा में भी कांग्रेस नेता अभिनव थापर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में गिफ्ट लेने के दौरान धक्का मुक्की और अव्यवस्था के वीडियो सामने आए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जिसके चलते कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल नजर आया। देखिए, हम इस विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का निर्णय होगा, यदि मेरे को चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी तो निश्चित रूप से 35 साल से जो भाजपा का सूखा यहाँ पे, कांग्रेस का सूखा है, जो भाजपा की यहाँ सरकार है, उसको हम तख्ता पलट करेंगे। और मैं नहीं करूंगा, ये मेरी बहनें और माताएं करेंगी। इनके दम पे हम इस पार्टी को, हम कांग्रेस की जो ये कैंट विधानसभा में जो बदहाल स्थिति अभी आप देख रहे होंगे, मैं जगह जगह जनसंपर्क कर रहा हूँ। अभी मैं पोस्ट ऑफिस में गया, उधर चक्राता रोड में, वहां पे 100 साल से बस्तियां हैं। पौड़ी के रामलीला मैदान में ब्रह्मा कुमारीज की स्थानीय शाखा ने रक्षाबंधन पर्व समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी मुख्य अतिथि और मेहरचंद मुख्य वक्ता रहे, जबकि एएसपी संचार अनूप काला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वक्ताओं ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रेम, विश्वास और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने लोगों को राखियां बांधकर एक बुराई छोड़ने और एक अच्छाई अपनाने का संकल्प दिलाया।
मैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार मेहरचंद, नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग माउंट आबू। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से एमओयू हुआ पड़ा है और भारत सरकार से भी, इसीलिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनसे ओथ ले रहे हैं कि नशे से मुक्त रहो, क्योंकि ये बीमारी यदि हम अपने बच्चों को बचा जाते हैं इससे, तो भारत देश सशक्त होगा, क्योंकि भारत देश में ही सबसे ज्यादा युवा है। यदि किसी देश का युवा भ्रष्ट हो जाता है, व्यसनों में पड़ जाता है, उस देश की रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें युवाओं को बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में यूथ को जा करके समझाया जाए, उनसे ओथ ली जाए, जिससे भारत देश सशक्त हो, हमारा लक्ष्य है। ये ब्रह्म कुमारी जी, इसके जितनी भी बहनें थी और भाई थे, इन लोगों की तरफ से रक्षा सूत्र का बांधने का कार्यक्रम था, जो कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। तो उसमें आने का मेरे को मौका मिला। लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले ही बहनें मेरे पास आई थी और उन्होंने समय मांगा था मुझसे, और कई बार पहले भी मांग चुकी थी, लेकिन मैं कुछ व्यस्तता की वजह से समय नहीं दे पा रही थी, और इस बार थोड़ा समय था तो आ गई और बहुत अच्छा लगा। आज सोच रही हूँ कि क्यों नहीं, मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे माहौल था, जो हमारे बड़े भ्राता मेहरचंद जी यहाँ पे आए थे, हमारे एसपी साहब जो काला जी हैं वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे, और उनके विचारों को सुनकर के लगा कि नहीं, वाकई में एक जो व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, तो वो ज्ञान जो है वो यहीं आकर के हमको मिलेगा। ये ब्रह्म कुमारी का समागम कार्यक्रम था, जिसमें रक्षा सूत्र सभी लोगों ने पहनाए हैं एक दूसरे को, और ये सूत्र हमें ये बता रहा है कि केवल हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति, जैसे आपका कहना है कि लगातार जैसे कार्यक्रम में मौका मिलता है तो हम उपस्थित रहते हैं, और आज भी हम भ्राता मेहरचंद की अगवानी में यहाँ मौजूद थे, और ये रक्षा सूत्र हमने पहना है। समाज के प्रति अपने दायित्वों को और मजबूत हम बनाएंगे, और समाज के लिए जो पुलिस विभाग का कर्तव्य है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज को आगे ले जाने की हमेशा भरसक प्रयत्न हमारा रहता है, और उसको करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से प्रदेश के युवाओं को मिल रहे स्वरोजगार के नए अवसर, मौन पालन को स्वरोजगार का जरिया बना रहे सैकड़ों युवा, वन संपदा से भरपूर उत्तराखंड के जंगलों में रखे ये सैकड़ों मौन बॉक्स स्वरोजगार में शहद की मिठास घोल रहे हैं। शहद उत्पादन को ग्रामीण आर्थिकी का जरिया बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई मौन पालन नीति को मंजूरी दी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मैं राज्य सरकार का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए बी कीपिंग पॉलिसी लाई, और इस बी कीपिंग पॉलिसी के बनने से हमारे जैसे लाखों मधुमक्खी पालकों को एक नया रास्ता मिलेगा, मधुमक्खी पालन को प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार इस नीति के तहत मौन बॉक्स स्थापित करने, उनके माइग्रेशन, शहद प्रोसेसिंग यूनिट और टूल किट की खरीद पर मौन पालकों को 80% तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज की तारीख में 80% तक की सब्सिडी मौन पालकों को दी जा रही, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है, और मेरा ये मानना है कि आपकी खेती बाड़ी के साथ मौन पालन के जरिए आप अपनी आमदनी को बहुत बढ़िया स्तर पे लेके जा सकते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग 3,300 मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है, जिससे 10,000 से ज्यादा लोगों की आजीविका चल रही है। राज्य सरकार ने अब 15,000 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे 25,000 किसानों को लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार मौन पालन को मिशन बनाकर चल रही है। किसानों को मौन पालन से संबंधित ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। मौन पालन से मिलेगा स्वरोजगार, किसानों की हितैषी उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खटीमा के सोर वैली पब्लिक स्कूल में कुमाऊं की लोक संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए
सातु आठू यानी गमरा पर्व का भव्य आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने कुमाऊनी भाषा में नाट्य प्रस्तुति देकर भगवान शिव, महेश्वर और गौरा पूजन से जुड़े लोक पर्व के रंग। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ गौरा शिव जी से रुष्ट होकर चली गई थी, तो शिव हमारे महेश्वर भगवान गौरा माता को मनाने गए थे मायके। तो जो पति पत्नी में जो होती है ना नोक झोंक, उसको दिखाने की ये कोशिश की गई है। मायके से कैसी पत्नी को, रूठी हुई पत्नी को लेकर आता है महेश्वर भगवान, बस उसी के इर्द गिर्द ये घूमती हुई कहानी। ये हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं का महत्वपूर्ण त्योहार है। ये हमें पौराणिक त्योहार है, विरासत में मिला है। भगवान शंकर पार्वती माता के जीवन पर आधारित यह त्योहार है। ये हमको कृषि पर आधारित हमारा त्योहार है। एक तरफ पौड़ी जिला मुख्यालय में ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मनरेगा, पीएम ग्राम सड़क योजना, पशुपालन बांस मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत कई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं में बेहतर कन्वर्जेंस कर ग्रामीणों को अधिक स्वरोजगार। पौड़ी आना हुआ और आज मैंने यहाँ पर विकास से संबंधित लगभग सभी अधिकारियों की बैठक यहाँ पर ली है और जिस तरह से विभागों ने आज का दिन जो है बहुत ही सुंदर रहा। यहाँ पर हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनकी मौजूदगी में जिलाधिकारी और सीडीओ की मौजूदगी में यहाँ पर जिले के सभी जो विभाग माननीय मंत्री जी के पास हैं, उनकी सभी की बैठक यहाँ पर रखी गई थी और सभी विभागों की जो कार्य योजनाएं हैं उनकी मंत्री जी का यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम था और विभागों के साथ बैठक थी। तो हमने ये मांग भी रखी थी कि वीवी राम जी में जो ऑनलाइन उसमें दिक्कत हाजिरी में, तो उसे ऑफलाइन कराएं। तो मंत्री जी ने भी आश्वासन भी दिया और ये भी कहा कि जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होगी वहाँ ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस अमन हत्याकांड से जुड़े आरोपियों की तलाश में पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार संदिग्धों ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में टंडेरा निवासी सौरभ के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की पहल पर नमस्कार, मैं अर्चना रौथान ग्राम बिजली ढांढरी की प्रधान हूं। सबसे पहले मैं पौड़ी की जिलाधिकारी महोदया श्रीमती स्वाति भदौरिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमें ये बुश कटर उपलब्ध कराए हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे ग्राम सभा ढांढरी में झाड़ी कार्य का कटान किया गया, जिसमें हमारे ग्राम के ही कुछ नवयुवक साथियों द्वारा रोड के दोनों तरफ जो कि एक झाड़ियां उगाई थी और गुलदार का एक आतंक बना हुआ था, वो आज साफ सफाई का कार्य किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये पावर कटर मशीन ऋषिकेश में एम्स के पास शिवाजी नगर तिराहे पर जीरो जोन के लगातार उल्लंघन को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों का आरोप है कि तिराहे को जीरो जोन घोषित करने के बावजूद नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। अतिक्रमण के कारण पैदल आवाजाही और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सर, मामला ये है कि विगत महीने में ये जीरो जोन की घोषणा जो करी थी, जीरो जोन की घोषणा ये नगर निगम में एक प्रस्ताव रखा गया था जो बोर्ड बैठक में कि कम से कम 50 से 60 मीटर की जीरो जोन की घोषणा हुई थी। आज लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है, अभी तक किसी भी तरह से नगर निगम ने जीरो जोन हुए कई महीने हो गए हैं और ये हमारे दोनों पार्षद हैं ये पास के क्षेत्रों के सुरेंद्र नेगी जी और अभिनव मलिक की, उनके प्रयास से हुआ था जब ये नगर निगम में अभी नए चुनाव हुए थे। तो ये 50 मीटर जो जीरो जोन होता है पुलिया से दोनों ओर का था। कुछ दिन तो इसमें सख्ताई हुई थी, मगर उसके बाद नगर निगम ने ध्यान देना बंद कर दिया। कई बार यहाँ पे स्कूल के बच्चों का जब टाइम होता है, बसें आती है, तो उसमें यहाँ पे लंबा जाम लग जाता है। कई बार हम पुलिस को भी बोलते हैं। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान जताया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज चमक और आकाशीय बिजली के साथ बारिश के तेज दौर देखने को मिल सकते हैं।
उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। जी देखिए, जो उत्तराखंड में अभी अगस्त का जो है आखिरी जो है सेकेंड फोर्टनाइट चल रही है, तो लगातार जुलाई में अच्छी बारिश मिली है, अगस्त में अभी 20 दिन जो है अच्छी बारिश मिली, सामान्य से जो है अभी 8% अधिक बारिश उत्तराखंड में मिली है। तो इससे हमारे जो सॉइल है वो सैचुरेट हो गई है, तो कहीं भी जो है थोड़ी बारिश में भी जो है लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है और जो नदी नालों में अचानक जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। तो जो सैलानी उत्तराखंड में आ रहे हैं या फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।